सो एबसेट पे लिमिट्स कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लिमिट्स चैप्टर करने के पहले थोड़े शॉर्टकट फार्मूलास आप बाय हार्ट करना है कि जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स इज वन, साइन एक्स बाई साइन एक्स इज ऑल्सो वन, tan x बाई एक्स वन, एक्स बाई tan x वन, साइन ए एक्स बाई एक्स ये होता, साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स क्या होता, ए बाई बी। ओके, कॉस वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स जीरो, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग ई दैट इज वन। ये फार्मूलाज पढ़ना है आपको। ओके, ये बेसिक फार्मूलाज है, रूल्स है, ये फार्मूलाज भी नहीं है, रूल्स है जो आपको टेक्निक यूज करने के बाद आप अप्लाई करना पड़ता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ ट्रिक्स दिया मैं, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स दे दिया। ओके, जैसे कि ट्रिक क्या है, सो व्हेन यू वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ, अगर आपको ये ट्रिक मालूम हुआ डायरेक्ट आंसर कर ले सकते हैं इसका 1/√16 दैट इज 1/4। ओके, अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम हुआ, लिमिट्स में एक यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक जो हर प्रॉब्लम को मैक्सिमम यूज होता, दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल मतलब यू हैव टू डेरिवेट द न्यूमरेटर। इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। सो टेक्निक देख लो आप, अभी जब यू स्टार्ट कैलकुलस यू शुड बी वेरी 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 परफेक्ट विथ फार्मूलास। ओके, आपको कैलकुलस क्रैक करना बोले तो फार्मूलास आना, फार्मूला पढ़े तो भी क्या है आपको, इट इज लाइफ लॉन्ग यूजफुल, नॉट ओनली फॉर एबसेट, आपका बीटेक में भी बहुत यूजफुल रहता। ओके, दिमाग में बिठा देना। ओके, तो रूट एक्स को इसका अप्लाई कैसा करते हैं, 1/2 रूट ऑफ 16 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1/2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1/1। नाउ ये इंडिफिनिट फॉर्म में नहीं आया, एक्स की जगह 0 रख दो, एक्स की जगह 0 रख दिया तो क्या होता है, ये 1/2√16 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2√16, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, 1/8 प्लस 1/8, 2/8 दैट इज 1/4। नक्को सर ये ईजी है, लेकिन ये ईजी है लेकिन प्रैक्टिकली आप याद नहीं रखते। ओके, 1/√a बोल के टेक्निक याद नहीं रखते। सो एल हॉस्पिटल रूल भी आप अच्छा सीख के रहना। ओके, ये वाला सुपर ट्रिक है, ये प्रॉब्लम्स बहुत आते पीवीक्यू में। देखो कुछ भी नहीं है, आप लॉजिक समझाता हूँ। देखो, व्हेनेवर साइन एक्स, अलजेब्रा का एक्स, साइन और टैन में प्रॉब्लम्स दिए, डायरेक्टली वो a प्लस बी सी प्लस डी है तो डायरेक्ट आंसर लिख दे सकते। जैसे कि बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन करे ना, वैसा कर दे सकते। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम देखो, लिमिट दिख रहा है आपको, लिमिट आपके हाथ में भी प्रॉब्लम है ना, 5x माइनस साइन 3x बाई साइन 4x माइनस साइन 2x। नो नीड टू डू नथ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, 2/2, 1 इज द आंसर। 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते। सर ऐसे के बिठा देते क्या, प्रीवियस क्यूज में देखे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो, 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 1, 6 माइनस 4 प्लस 2, दैट्स इट, आंसर खत्म। ओके, ये भी है, लेकिन इसमें क्या करना, वो होमोजेनाइजिंग होना, मतलब डिग्री सेम रहना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। यहाँ क्या है, a स्क्वायर बी क्यूब बाई c पावर 4 इज द आंसर। दिख रहा ना यहाँ पे, ये को क्या है स्क्वायर, बी को क्यूब 1, ये दोनों का डिग्री 5 है, ये दोनों का डिग्री 5 है, जब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, a स्क्वायर बी क्यूब c पावर 4, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे देखो 1 इंटू 7, 3 इंटू 4, 7/12 इज द आंसर। 6 इंटू 5, 3 इंटू 4 आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये टाइप के फार्मूला देते। देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस nx बाई एक्स स्क्वायर है, आंसर इज n स्क्वायर बाई 2, n स्क्वायर बाई 2 फार्मूला है। आप फर्स्ट शीट में लिख लो, ये मैं भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ तो भी लिख ले सकते। n स्क्वायर बाई n स्क्वायर आता अगर ये फॉर्म में है तो। ये तो आपको ये प्रॉब्लम देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0
cos ax माइनस cos bx बाई cos cx माइनस cos dx, इसका आंसर होना। आप जैसा बोले a माइनस बी बाई सी माइनस डी नहीं होता, वो जो वर्कआउट किसको होता आपको, साइन कॉस साइन टैन को होता, कॉस को नहीं होता वो। ओके, अब कॉस का एक फार्मूला है, दैट इज नथिंग बट 4 मार्क्स, लिमिट्स में 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx by x square is equal to b square minus a square by 2, दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला में लिखा मैं शॉर्टकट में। ओके, देन द फार्मूला इज क्या होता है, पिक्चर से देखना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल हुआ तो आंसर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, इसमें भी ट्विस्ट था, देखो सर आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है ना सर, इसमें उन माइनस कॉमन करके क्या करा इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है आपको। अब ये क्वेश्चन देखे, cos 4 5 2। ओके, क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 4x माइनस 5x बाई x साइन 2x, वही है ना, 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x बाई यह है। तो ऊपर का देखो, अब ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट क्या होना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos 4x, यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर होना आपको, लेकिन है क्या आपको x ही है, 1 बाई साइन 2x बाई, यहाँ x मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस वॉज क्रिएटेड बाई मी, बात नको करो। Then it will become limit extends to 0 cos 3x minus 4x by x square 1 by limit extends to 0 sin 2x by x, इसका फार्मूला है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 और इसका फार्मूला है 2 sin ax by x, a 2 2 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 7 इज द आंसर। ओके, आप ट्रिक से थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ओके, ये वाला फार्मूला देखो, इसका 5 बाई 5 स्क्वायर 25 बाई 9, 25 बाई 9, 16 बाई 4, 16 बाई 4 बोले तो 4 ही आंसर। क्वेश्चन को देखते हैं आंसर कर सकते हैं। ओके, हेलो, क्या हेलो, आपका वो रिहान के मम्मी बात कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, उनका एग्ज़ाम आ गया, आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं ज़रा क्लास पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट में करता हूँ। नेक्स्ट, अगर ये भी प्रॉब्लम्स है दैट इज रिलेटेड टू कोएफिशिएंट से ओनली, जैसा मैं साइन कॉस को बोला, द सेम थिंग्स रहते ये भी। ओके, ये वाले ट्रिक्स अप्लाई कर लो, आपको ट्रिक भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, आप अप्लाई करने की कोशिश करो। ओके, ये इसका आंसर क्या है बोलो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होते हैं, 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2 3x प्लस 4, इसका आंसर क्या है, कुछ भी नहीं डालना, x का जब इन्फिनिटी है एक्सटेंड्स टू, डायरेक्ट आंसर देखो, डायरेक्ट आंसर, नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट इसके कोएफिशिएंट्स x के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट वाले में 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, सो आंसर इज 2/3, दैट्स इट। इट इज वर्कआउट फॉर ओनली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है जो भी रहना। ओके, मैक्सिमम वैसे ही देता। ओके, अब ये प्रॉब्लम है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, एल हॉस्पिटल रूल, 1 माइनस 2 cos x प्लस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना नहीं आ रहा तो क्या करना है, इसको ये डेरिवेटिव करना है, ऊपर 1 का डेरिवेटिव क्या है
0 माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2 बाई एक्स स्क्वायर का 2x, सब में 2 कट है। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस आता, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आता, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन 2x का cos 2x इंटू 2, x का डेरिवेटिव 1। अब x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो क्या होता है cos 0 माइनस 2 cos 0, 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। ये एलास्पटल रूल बोलते हैं इसको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ओके, ये पूरे प्रॉब्लम्स वैसे ही कर सकते हैं आप एलास्पटल रूल से। ओके, नाउ एक सेकंड में इसका आंसर कर लेंगे। ये पूरा एक वर्कशीट बनाया मैं, आप इसका आंसर कैसा कर सकते हैं। ओके, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आंसर। अगर ऐसे अगर आंसर आए, आंसर क्या है a माइनस बी सी माइनस डी, कौन सा वाला है, ये वाला है। यहाँ पे क्या है 2, डायरेक्ट 2 है। 3 5 माइनस 3 4 माइनस 1, 4 बाई 4 4 बाई 2 बाई 3, 2 बाई 3 इज द आंसर। यहाँ a प्लस बी बाई सी प्लस डी, फर्स्ट वन। 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 9, 7 बाई 9। 3 प्लस 4 7 बाई 1 7, 2 प्लस 3 5, 3 माइनस 1 2, 5 बाई 2। ओके, ये ऐसा करें तो क्या क्या है, एक सेकंड सुन लिए आप। अगर ऐसे पूछना है आपको, एक सेकंड में आंसर आया था, अप्लाई करना भी होना है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ एफ सब क्वेश्चन दिया, ये दिया एफ ऑफ -2 डालो बोला, इसमें -2 डाले तो आपको क्या होता है, इन्फिनिटी हुआ था। तो इसमें एलास्पटल रूल से ऊपर क्या करो, एफ डैश करो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम आपको, वेरी गुड, 3x। नेक्स्ट क्या है, 2 नीचे गया तो 4x प्लस 1 प्लस 0 हुआ था, 2x प्लस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ -2 है, सब्स्टिट्यूट करो। 3 इंटू -2 होल स्क्वायर, 4 इंटू -2 प्लस 1, 2 इंटू -2 प्लस 1, 4 3 are 12 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 3। So overall it is 9 30 4 plus 1 5 by minus 3 minus 5 by 3। So this is the answer। समझ में आया, एलास्पिटल रूल से करें। ये वाला प्रॉब्लम देखो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यू कैन कन्वर्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस a बाई x प्लस b इंटू x पावर x प्लस c। You can convert this into the formula of e power limit extends to infinity x plus a by x plus b minus 1 into x plus c। ये फार्मूला है। ओके, तो ये प्रॉब्लम कैसे चेंज होता, e पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 6 बाई x प्लस 1 माइनस 1 इंटू x प्लस 4। So the problem changes to e power limit extends to infinity। ऊपर गया तो क्या होता है, x x कैंसिल हो के 5 आता, 5 है ना, इंटू x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1। ई पावर मैं क्या बोला आपको, इन्फिनिटी है तो खाली कोएफिशिएंट्स लिखना बोला। इसका x का कोएफिशिएंट क्या है ऊपर 5 1, ई पावर 5, ई पावर 5 इज द आंसर। ओके, समझ में आया। इसका तो डायरेक्ट आंसर है ना, ये बाई बी। ये भी एमसेट में दिया सोच है। बाकी क्वेश्चन अब जो पूरे पी वाई क्यू से कितना छोटा क्वेश्चन देता क्या सर बोलते मैं लिखा वहाँ, क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, ए बाई बी। इसका आंसर क्या है, एक्चुअली एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी बोले तो इसका आंसर क्या होता 11/13, बट इज आस्किंग ए प्लस बी। 11 प्लस 13 24। ओके, समझ में आया। आपको यहाँ 2-3 चीज़ें याद करना। इन्फिनिटी आए तो क्या करना, इन्फिनिटी आए तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट, हाईएस्ट एक्स पावर्स के कोएफिशिएंट्स ले लेना। ओके, इसका आंसर क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस कैन बी रिटन एज, फार्मूला डाले तो इसका डायरेक्ट मालूम हुआ था आपको। एक्चुअली यहाँ बाई एक्स रहे तो इसका फार्मूला है log a, इसका फार्मूला 1। सो आंसर इज
log a. ओके, इसका फार्मूला क्या है? फर्स्ट वाला, फिफ्थ वाला का देखो, 1 प्लस पी एक्स, यहाँ क्यू एक्स है, तो इसको मैं कैसा लिख रहा हूं देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस पी एक्स एक्स इंटू क्यू बाई पी रख रहा हूं, इंटू पी रख रहा हूं, क्यू यहाँ पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका फार्मूला क्या रहता? ई होता, तो पावर पी एंड क्यू, दिस इज द आंसर. ओके, पी क्यू विच इज इक्वल टू ई पावर 9. सो पी क्यू क्या है? 9 होता. तो इसमें p प्लस क्यू क्या होता बोलो आप? अगर मैं p को q को 3 ले लिया, 3 3 जार 9, 3 प्लस 3 6, सो दिस विल बी द आंसर. ओके, 1 9 जार 9 ले सकते, 1 प्लस 9 10 है, ऑप्शन नहीं है. इंटू 9 बोले तो आपको इसका ऑप्शन क्या है? 1 9 जार 9, 3 3 जार 9 होता है ना, और कुछ है नहीं है, तो मेरे को ये वर्कआउट हो गया ना, 3 3, तो p 3 q 3, तो p प्लस 3 3 प्लस 3 6 हुआ. ये वाला देखो, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर है, आपको पूरा 6 है, e पावर 6 आंसर है. फार्मूला दिया मैं फर्स्ट इसमें. ओके, 1 प्लस एन एक्स होल पावर एम एक्स इज इक्वल टू ई पावर एम एन. इसका आंसर क्या है? अगर देखो ये चीज़ा देखो इनवर्स में आ जाए, देखो इनवर्स में आ गया, दैट टू गिवन इन द प्रॉब्लम, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ऐसे के प्रॉब्लम्स बहुत बार आते हैं. तो x के जगह क्या रखना है? टैन थीटा रखना है. तो प्रॉब्लम कैसे चेंज होता? देन थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स x. सो x के जगह टैन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू टैन थीटा. ओके, अच्छा, x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो ये क्या होता? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होता, नीचे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा होता, टैन इनवर्स ऑफ टैन 3 थीटा होता है. ओके, तो दिस इज नथिंग बट 2 थीटा इंटू टैन थीटा बाई 2 3 जार 6 थीटा होता. ओके, दैट थीटा 2 2 कैंसिल है, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 1/3 टैन थीटा बाई थीटा. टैन थीटा बाई थीटा बोले तो 1 है, 1/3 इंटू 1/3. ओके, सब्स्टिट्यूशन पे करना है ये. सो द फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई x इंटू टैन 2x प्लस 2/3 इंटू x टैन 3x. डायरेक्टली इसको नहीं करे जैसा भी कोएफिशिएंट्स कर लोगे बस है. 2 1 इंटू 2 2/3 इंटू 3, 2 प्लस 2 2/4 1/2. ओके, यहाँ तक करके इसको कोएफिशिएंट है. तो आप यहाँ ये पावर, ये रूल यूज करने के क्या रहना, आपको साइन कॉस अलजेब्रा ही रहना, सॉरी साइन अलजेब्रा टैन ही रहना. नो कॉस में है तो अप्लाई नहीं कर सकते. सुने, ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करेंगे. हाँ, बहुत ओके, करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स करके करेंगे लास्ट में. आप वर्कशीट में एक बार देख लो थोड़ी देर, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जब तक. वर्कशीट दिया ना, वर्कशीट को देख लो. वर्कशीट देख के